तो दोस्तों पीवीआर आइनॉक्स ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। डाटा मिलियंस में है, मैं आपको क्रोर्स में कन्वर्ट करके समझा रहा हूँ कैसे क्या हुआ है। पिछले क्वार्टर में 1545 करोड़ के आसपास कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 1143 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 1256 करोड़ कंपनी का रेवेन्यू आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 10% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिले। क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट भी आपको देखने को मिले। 30% के आसपास की गिरावट, सॉरी माफ कीजिएगा, 20% के आसपास की गिरावट है। लेकिन मेरे हिसाब से आपको साल दर साल जज करना चाहिए, क्योंकि बेसिकली ये जो कंपनी है सीजन के हिसाब से काम करती है। ऐसे में देखें तो साल दर साल देखें तो कंपनी का रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता दूं कंपनी ने शो कितना किया है, 1256 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू, जबकि मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू होगा ऑलमोस्ट 1300 करोड़ के आसपास आता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन आप कह सकते हैं मार्केट के अनुमान से थोड़ा सा कम कंपनी का रेवेन्यू आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 1587 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1364 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी के खर्चे 1480 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे थोड़े से ज़्यादा आपको देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि 10% के आसपास का रेवेन्यू जंप है। लेकिन खर्चे देखते हैं तो खर्चे थोड़ा सा आपको ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ऑलमोस्ट 13 करोड़ के आसपास प्रॉफिट में थी। पिछले साल 334 करोड़ का लॉस था, जबकि अभी देखें तो कंपनी 129 करोड़ के लॉस में आपको जाते हुए देखने को मिली। तो साल दर साल देखें तो कंपनी का जो लॉस है वो आपको कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। जबकि क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी अभी भी मुनाफे से घाटे में अभी भी आपको देखने को मिल रही है। चलिए कंपनी के ईपीएस क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस ₹1.30 था, पिछले साल ₹51 माइनस का, अभी देखें तो ₹13 माइनस का आपको देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल देखें तो कंपनी का ईपीएस आपको बेहतर आपको देखने को मिला है, जबकि क्वार्टर क्वार्टर कमजोर देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता दूं मैंने नेट प्रॉफिट का अनुमान आपको नहीं बताया। तो देखिए कंपनी ने शो कितना किया है, कंपनी ने शो किया 129 करोड़ के आसपास का लॉस, जबकि मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो लॉस होगा 111 करोड़ के आसपास होगा। तो मार्केट के अनुमान से देखें तो अभी भी कंपनी का जो लॉस है थोड़ा सा आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन भी आपको देता हूँ क्या इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। तो देखिए कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 13.56 था, पिछले साल 22% के आसपास, जबकि अभी भी देखें तो 22% के आसपास है। तो ऑपरेटिंग मार्जिन अगर देखें तो साल दर साल फ्लैट आपको देखने को मिला है। जबकि नेट प्रॉफिट मार्जिन देखें तो 28.70 माइनस का देखा पिछले साल था, अभी देखें तो 9.94 माइनस का आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन फ्लैट है, लेकिन नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो थोड़ा सा बेहतर आपको देखने को मिला। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।